तो अभी हाल ही में हमें पता है यूपीएससी 2023 का रिजल्ट आया। ये वो ऐसे लर्नर्स हैं जिनसे अभी रिसेंटली मेरा संपर्क हुआ और इन्होंने काफ़ी मतलब आपने वीडियोस भी देखे होंगे टेस्टिमोनियल्स में, शॉर्ट्स वाले सेक्शन में, कि किस तरह से ज्योग्राफी या और भी दूसरे जो एजुकेटर्स हैं, मृणाल सर हैं, प्रतीक सर हैं, जिनने कहीं ना कहीं काफ़ी मदद करी और नो डाउट बहुत मेहनती विद्यार्थी रहे हैं। आप सब लोग हैं, इनकी भी बहुत मेहनत रही है। बट जब हम बातें चल रही थी और बधाइयाँ दे रहे थे कि चलिए बहुत अच्छा किया आपने, और ऑफ कोर्स एक नया जो चीज़ हर कोई सोचता है, सपना होता है, तो वो एक सपना साकार हुआ। पर पता नहीं, एक एज अ टीचर ना, मतलब मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि इनकी बातों से मैं क्या ऑब्जर्व कर पाऊँ जो अभी लर्नर्स को मैं मदद कर पाऊंगा। मैंने बातें करी, ऋषभ से बात हुई, जैसे मतलब विनय से बात हुई, अन्नपूर्णा से बात हुई हमारी। तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, कुणाल को भी जो है जब बात की गई हमारी, तो ये चीज़ देखी गई कि एक जो बेसिक चीज़ आप ऑब्जर्व करते हो कि सबने पढ़ा, आप भी पढ़ रहे हैं, या आप तैयारी कर रहे हैं, या आने वाले टाइम में एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना था, या इन लोगों ने क्लासेस में से क्या ऐसी बातें पकड़ ली सर। जी हाँ, तो मुझे ऐसा लगा, बस बात करते समय मैंने एक दो बातें ऐसी ऑब्जर्व भी करी और पूछी भी मैंने तो डायरेक्टली भी कि भाई अब लर्नर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक दो बार इंटरेक्शन जब हुआ तो मुझे लगा कि ये सेशन बहुत ज़रूरी हो जाएगा। पिछले ऐसी कुछ बातों में मैंने जब देखा तो उन सभी डिस्कशन से 3 बातें मेरे दिमाग में आती हैं कि ये बात बहुत ज़रूरी है जो आपको बताना है। पहले में मैंने बताई हैं, यदि मिस हो गई हो तो फिर से आप सुन के इसको एक बार चेक कर लो कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको इतना भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इस स्थिति में आप लोग भी आओगे, लेकिन बस कुछ तरीकों पे अपने को काम करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे हाथ में कई बार रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन वो प्रोसेस होती है, उसको तो हमें सही करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, जब ऋषभ से ही मान लो बात हो रही थी, मैंने आपको बताया था, उनका वीडियो भी है यहाँ पे, तो पढ़ने के तरीकों को समझना पड़ेगा। एक बहुत अच्छे उदाहरण से शुरू करता हूँ, जो उसने ही कहा था कि सर देखो, अपन जब क्लास में पढ़ रहे हैं तो कई बार मैंने भी आपको सबको कहा है कि रिवीजन तुम देख के मत करो, ब्लैंक पेज पे करो। अब उस बात को तुम कैसे कनेक्ट करते हो समझो। आप कई बार स्ट्रेटेजीज में देखते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं हमें लिमिटेड रखने चाहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज से उसको हम बार बार पढ़ते हैं, 8-9 बार उसी को पढ़ लो, ये आप स्ट्रेटेजीज में अक्सर सुनते हो। अब ऋषभ यहां कहता है कि सर इस बात को यदि आप सोचें कि मैं ब्लैंक पेज में लिख के चीजों को याद कर रहा हूं तो शायद मुझे वो 9 बार भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो समझो, ये छोटी सी चीज कैसे डिफरेंस करती है कि आप 9 बार पढ़ते तो कितना समय लग जाता, बट आप यहां पर आप तुरंत समझ गए कि सर 9 बार 10 बार पढ़ने की बजाय यदि मैं एक ही बार ढंग से पढ़ के और रिवीजन मेरा ब्लैंक पेज पे करूं। रिवीजन ब्लैंक पेज पर मतलब, जो जिसको नहीं पता बता दूं, कि आपको जो भी आप पढ़ रहे हो दिन भर में, सोने से पहले या जब भी उसको 3rd टाइम 4th टाइम रिवाइज करने की सोच रहे हो, तो उस टाइम आप उसको अलग रखो, ब्लैंक पेज पे करो, अपने शब्दों में उसको याद करो, देख देख के मत पढ़ो। देख के पढ़ने में हमें कभी सच पता ही नहीं लग पाता। उससे ये होगा कि जब चीजें तुम्हें याद हो जाएगी तो मल्टीपल टाइम रिवाइज देख के वो जो 8-8 9-9 बार वाली जो कहानी वो खत्म हो जाती है, समय बच गया। एग्जाम की डिमांड तुम 3-4 साल की देखोगे तो क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो क्लैरिटी चाहिए उनको। तुम्हें पता आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो पेयर वेयर नहीं संभलेंगे। असर्शन रीजन में भी लॉजिक पता होना चाहिए। तो ऐसी चीजें, कॉन्सेप्ट भी, चीजों को तुम याद रख सकते हो समझ के। तो ये एक तरीका आपको अपनाना पड़ेगा उन सभी लर्नर्स को। तुम अपने आप से पूछ लो, तुम कहीं से भी पढ़ लो भैया, करो, कोई दिक्कत नहीं है। अनअकैडमी पे तो चलो तुम आते हो तो चाहे तुम फ्री क्लास में, मैं तो याद कराता ही हूं, पर तुम पढ़ो तो ये हमेशा ध्यान रखो कि देखो कि चीजें तुम्हें याद हो रही कि नहीं। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी बात, इन लोगों ने पीवाईक्यूज पे इतना काम किया है ना कि उनने थीम पकड़ी है। आपने जैसे देखा कि एक फैक्टर मैं मानता हूं कि मेरे साथ बहुत लर्नर हैं ऐसे आज देख रहे हैं इस वीडियो को, जिनका अभी देखा होगा आपने सीसेट ही रुका, जीएस तो इन्होंने कर लिया था। तो यहां से एक बात समझ आ जाती कि सीसेट पर भी हमें उतना ही इक्वल ध्यान देना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को निकालना पड़ेगा। पीवाईक्यूज जब ऐसा नहीं कि सिर्फ जीएस की बात कर रहा हूं मैं, आपका सीसेट कमजोर है तो 15 टॉपिक तुमने निकाले, तो हर 15 टॉपिक पे एक एक टॉपिक पे आपको 5-5 6-6 दिन देना चाहिए कंटिन्यू, कि आज प्रॉफिट लॉस तो फिर 5 दिन उसी पे दूं, सेलॉग्स तो फिर 5 दिन उसी पे दूं। तोड़ तोड़ के मत पढ़ो, नहीं तो नहीं होगा। तो एक एक टॉपिक की पूरी जड़ तक जाओ, उसमें समय बिताओ, वो पीवाईक्यू से ही तुम्हें समझ आएगा। टाइम एंड डिस्टेंस पे बोले बात कर रहा हूं तो मैं 8-10 दिन 6 दिन तुम उसी पे ही काम करो, रोज 1-1 2-2 घंटे बैठो पीवाईक्यूज। लास्ट में एग्जाम जैसे जैसे पास में आ रहा है तो प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज ही तुम्हें करने, ताकि तुम्हें एक माहौल पता लग जाए यूपीएससी का किस थीम पे क्वेश्चन बना रहा है, कैसे बना रहा है।
दिन भर तुम टेस्ट लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, पर शाम को जरूर यूपीएससी का एक सेगमेंट जरूर सॉल्व करो, वो बहुत जरूरी है। मेंस आंसर राइटिंग की जब ये प्रोसेस पढ़ रहे थे तो मैंने इनसे जब बात करी तो इन्होंने थीम को समझा है। इनसे जब बात हुई तो वही चीज मैं बता रहा हूं आपको कि थीम को समझा, मतलब बार बार जो मैं कहता हूं कि हिमालय की मैपिंग कर ली, ठीक है, अब तुम ये देखो कि हिमालय में मेंस के क्वेश्चन कौन से आए हैं पीवाईक्यूज। तब आप देखने गए तो आपने देखा कि यार हिमालय में तो ग्लेशियर पिघलने की जो समस्या है वो है, हिमालय में तो इकोसिस्टम की समस्या आ रही है, हिमालय तो बढ़ते टूरिज्म को लेकर चर्चित दिक्कत आ रही है, पर्यटन जो हम कहते हैं, हिमालय में तो मान के चलिए कि क्या ग्लोबल विंड सिस्टम चेंज हो जाएंगे क्या, तो वहां क्या इंपैक्ट आएगा, हिमालय में लैंडस्लाइड का इशू है। ये सब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पीवाईक्यू। अब ये 5-6 टॉपिक जब तुम्हें समझ में आ गए तो तुम जाओगे कहां पे, न्यूज़पेपर जब डेली पढ़ोगे तो तुम्हें पता होगा लैंडस्लाइड का कोई चीज आया, तुमने नोट डाउन कर लिया कि मुझे वहां पर काम आ जाएगा हिमालय में। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि थीम नहीं पकड़ोगे पीवाईक्यूज की, मेंस की भी, तो आंसर राइटिंग भी नहीं बनेगी तुमसे। आंसर राइटिंग में पूछो क्यों नहीं होती, तुम कहोगे कंटेंट नहीं। कंटेंट क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कौन सा कंटेंट काम का है। भाई चलो तुम प्लस क्लास में हो, यहां हो, किसी से गाइडेंस ले रहे हो तो एक अलग कहानी होगी, लेकिन एटलीस्ट सेल्फ स्टडी वाले लर्नर्स, उनको तो मैं कहूंगा कि भाई थीम तो पकड़ना पड़ेगा। आप नॉर्मली सर्च करेंगे मेरे नाम से भी तो एक सीरीज आपको मिलेगी, और उस सीरीज में मेंस क्या कैसे थीम पकड़े हैं वो भी मैंने आपको उसमें बताया हुआ है कि किस तरह से थीम को आप पकड़ के चीज़ों को याद कर सकते हो। बट पीवाईक्यूज का रोल है, मत छोड़ो। ये सिर्फ देखने का काम नहीं, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मत पहले दिन भले ही सॉल्व मत करो, लेकिन देखो तो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, टॉपिक्स से आप क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो देखो, उससे आपको टॉपिक्स की डेप्थ समझ आएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। मतलब अभी क्लास हुई थी प्लस क्लास 2-3 दिन पहले, तो ऋषभ को ही क्लास में बुलाया था। मतलब अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे ना एक फीचर होता है रेज हैंड, वहां से लर्नर से डायरेक्ट आप बात कर सकते हो, तो और वो सब सुनते भी हैं लर्नर्स उस चीज को। फिर तो ऋषभ भी यही कह रहा था कि सर मैं जब क्लास में आता था तो मैंने क्या देखा सर कि शुरू में तो बहुत आ जाते हैं जोश जोश में, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है। बोले सर अब बात यहां पर कहने की क्या थी, बात ये थी कि नेक्स्ट अगले कोर्स में फिर आ जाएंगे सर, फिर आखिरी में धीरे धीरे कम। अपने ही फ्री क्लासेस में देख लो, शुरू में सीरीज शुरू होती है तो सब लोग जोश जोश में आएंगे, फिर आखिरी में थोड़े थोड़े थोड़े। कारण क्या है? कारण यह है कि सिंपल सी बात है, अब नया कोई आ रहा है तो नए में आ जाएंगे, नई चीज अट्रैक्ट ज्यादा कर देती है। बोले सर मान के चलो कि आप कोई जब टॉपिक शुरू कर रहे हो, कोई सब्जेक्ट शुरू कर रहे हो ना भैया, पूरा कंप्लीट करो, नहीं तो क्या होगा 1.5-2 महीने में तुमने आधा पढ़ा, फिर कोई दूसरा शुरू कर दिया, वो भूल गए तो 1.5 महीने आपके खराब हो गए। मैं समय के साथ चीजों को कवर कराना चाह रहा हूं तुमको, समझ आई बात? तो ध्यान रहो, अपने आप को चेक करो, क्या क्या चीजें छूटी हुई उनको सबसे पहले कवर करो। कैसे पता लगेगा कि ये छूटा है? पीवाईक्यूज एनालिसिस यदि तुम्हारे हो गए तो। ये 2-3 बातें सब में मुझे कॉमन मिली जब सबसे बात हुई मेरी। मान लो जिस स्तर पर भी जो है मैं पूछ सका उनसे सवाल कि लर्नर्स के लिए, तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया, कई बार डायरेक्ट सवाल पूछे मैंने, और कई बार तो जो है उनकी स्थिति को जान के मैं समझा कि ऐसा किया है, इसलिए जरूरी समझा। ये लर्नर्स और भी आगे ऐसे मेरे को जितने हर दिन संपर्क होते जा रहे हैं, उनसे क्या क्या इंसाइट्स मिलता जा रहा है, मैं आगे आपके लिए लेकर आऊंगा। बट मेरी जो एक आदत है कि भाई नए लर्नर्स के लिए, आने वाले लर्नर्स के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, इसलिए मैंने लेसन बनाया था, ये वीडियो बनाया था। आप कमेंट में ज़रूर बताना, और इस चैनल पर थोड़ा बने रहना। अरे एक इंपॉर्टेंट बात और है भैया, ये जो रिजल्ट आया था इसमें बहुत इस बार अनअकैडमी के लर्नर्स ने जो है अच्छा रिजल्ट दिया है। इसकी खुशी में अनअकैडमी ने पहली बार ये प्राइस ड्रॉप किया था, इतना कम। अनअकैडमी की यूपीएससी कैटेगरी में इससे कम प्राइस अभी तक नहीं था। ये 15 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है सर, लेकिन यह ऑफर जो है सिर्फ आज के लिए है, आज एंड हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। आपको यदि नहीं पता है तो मैं बता दूं, 15 महीने का सब्सक्रिप्शन, सारे सब्जेक्ट, प्रीलिम्स, मेंस, उसके बाद में सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके साथ हैं। कोड मेरा सबको पता है SGYT10, इसका इस्तेमाल करो, नीचे लिंक है। सब्सक्रिप्शन लेके आप अपनी, यदि आप कॉलेज में हो, यदि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 12th पास किया है, बहुत समय है। 15 महीने के अलावा भी आप 30 मंथ, जो भी अब लिंक आपको मिल जाए उसके हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन लो और घर बैठे पढ़ो। कई बार बाहर जाने में बोले सर मेरे को रूम नहीं मिल रहा है, गर्मी हो रही है, खाना अच्छा नहीं मिला, बीमार हो गया, खाना बनाने वाला नहीं मिल रहा है, टिफिन वाले भैया खाना अच्छा नहीं दे रहे हैं, ये सब चैलेंजेस हैं। अब इन सब चीज़ों में 1-1.5 साल फिर चला जाता है, पढ़ोगे कब? मैं अब लाइब्रेरी में जाऊँगा, लाइब्रेरी में वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, AC नहीं चल रहा है। भाई अपने घर के आसपास रहो, खाना ध्यान रखो, खाना रहो। अब मजबूरी एक अलग चीज़ होती है, हेल्थ पे ध्यान रखो। ये सब चीज़ें आप सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी को घर बैठ के बिना कोई एक्स्ट्रा तनाव के आप कवर करो, क्योंकि वही कंटेंट बेहतर तरीके से, बेहतर क्वालिटी से तुम्हें मिल रहा है। जी हाँ, साथ ही साथ
जो ऑलरेडी प्लस लर्नर्स थे, जो रिन्यू कराते हैं, बहुत लर्नर्स रिन्यूअल लेते हैं, उनके लिए आप एक्स्ट्रा और 3 महीने का आप और ले सकते हो। तो ये 15 महीने का तो था, रिन्यूअल के लिए 3 महीने का एडिशनल बेनिफिट है। आप पूरे इस तरह के कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस की तैयारी वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ टेस्ट सीरीज सारी, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आखिरी मौका है, मत छोड़ो इसे। थैंक यू सो मच।